बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन आज जो मौजू मैंने चुने हैं बात करने के लिए आप में, उसमें ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत लग सकती है या इन्हें जानबूझकर कोई उस तरफ लेके जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पीडीएम के एक ख़ास मेंबर जो काफ़ी अहमियत रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कहते हैं कि मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब कहते हैं कि अवामी हिमायत से ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे। ये मेरा ख्याल है उन्होंने दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए ये बात की है। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि ईद का गिफ्ट किया है गवर्नमेंट ने 10 रुपये पेट्रोल महंगा करके। और मिफ्ता इस्माइल साहब का एक बयान है जो काफ़ी गौर तलब है। वो ये कहते हैं कि क्या स्टेट बैंक हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कौमी ख़जाने से पैसे ले सकता है। बड़ी आम बात है। इसी बात की सपोर्ट में आज ताज़ा तरीन अभी बयान राना सनाउल्लाह साहब का आया है, जो ये कह रहे हैं खुले अल्फाज में कि इंशाल्लाह इलेक्शन तो 14 मई को नहीं होंगे। तो पीछे से एक बंदे ने उनके साथ खड़े हुए आवाज़ दिया कि इंशाल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब है पाजी पक्का इरादा है कि इलेक्शन तो नहीं होंगे। बहरहाल कल डेडलाइन है, 72 घंटे दिए थे चीफ जस्टिस ने। इन 72 घंटों में पैसे स्टेट बैंक को देने हैं, इलेक्शन कमीशन को। अगर वो नहीं देते फिर चीफ जस्टिस क्या इकदाम उठाते हैं, इस पर हमारे मुस्तकबिल में जो सियासी नक्शा बनेगा वो इसी बात पर, इसी पर इस्तवार होगा। अब प्यारे भाइयों साथियों, देखने का यह है कि कुछ खिचड़ी ऐसी पकती हुई पसे पर्दा नज़र आ रही है जो लोग दोस्त साथी कहते जा रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि जानबूझकर कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि इनमें आसिफ अली जरदारी साहब बहुत होशियारी से अपने बेटे को आगे लाते जा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएं और फिर उनका बेटा जो है ना वो वज़ीर आज़म बन जाए। अब ये होगा किस तरह? ये इसी तरह ही होगा कि ज़ाहिर है शहबाज शरीफ कुछ करेंगे तो तब ना, इस इंतहा को पहुंचेंगे तो ऐसा होगा। अगर वो इंतहाई कदम नहीं उठाते और कोर्ट भी उनके खिलाफ इंतहाई कदम नहीं उठाते तो फिर आसिफ जरदारी की ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? और आसिफ अली जरदारी की ये ख्वाहिश है और वो समझते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसके सबूत के तौर पर जो सबूत आसिफ जरदारी ने खुद फराहम किया है वो बात आपको बताते हैं। वो बात यह है कि वो ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया तो उनके बाद वज़ीर आज़म जो होगा वो सिंध के डोमिसाइल वाला होगा। इशारों और किनाइयों में बात कर दी है। तो ये देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब को कि उनका एक अच्छा भला मुस्तकबिल है, एक ऐसी जमात की क़यादत वो कर रहे हैं कि जो मुल्क की बड़ी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कोई स्टेक ऐसा इतना बनता ही नहीं है, सिर्फ एक सूबे में वो जाकर बैठ गई है और उस सूबे में उसकी हुकूमत है। अभी तक वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि उस सूबे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई हराने के लिए मंजर आम पर नहीं आया। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी पाकिस्तान की बड़ी जमात है। यानी अगर वो इलेक्शन जीतती है तब भी वो जो बड़ी जमात है, अगर वो इलेक्शन हार जाती है तब भी वो एक बड़ी जमात है। तो देखना यह है कि आया ये सूरत हाल किस तरफ को जाएगी। अब बहुत से मामलात ऐसे हैं जो कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब को देखिए, उन्होंने बहुत दूर की लाई है और उल्टा इल्ज़ाम जो है ना वो अदालतों के ऊपर थोप दिया है। ये नहीं कहा कि हम अदालतों के साथ क्या कर रहे हैं या पीडीएम की गवर्नमेंट अदालतों के साथ क्या कर रही है। उन्होंने जनाब ठक करके कह दिया कि जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के इख्तियारात पर कब्जा कर लिया है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया तो अमल दरामद रोक दिया। अरे हजूर, मुफाद आमा के खिलाफ अगर कोई कानून बनता है तो अदालतें उन पर एक्शन ले लेती हैं। आप जाओ 90 दिन के इलेक्शनों की तरफ, कौन आपको मना करेगा? हैं जी? अगर 90 दिनों के इलेक्शनों की तरफ नहीं जाएंगे
तो फिर तो आपके लिए मसला होगा। अब दूसरी तरफ हुकूमत एक और बड़े चक्कर में फंसी हुई है, वो मुआशी मामला है। अब मुआशी मामले के बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये है नहीं प्रॉब्लम, बनाया गया है। बनाया इसलिए गया है कि ये शोर शराबा करके कि मुल्क दिवालिया होने लगा है, IMF से कर्जा नहीं मिल रहा, हलाला मचा दी गई है, डॉलर शॉर्ट हो गया, फलाना। इतना मामला है नहीं है जितना बना दिया गया है। वो इसलिए बना दिया गया है कि इससे भी यही फायदा उठाया जा रहा है कि पैसे नहीं है तो इलेक्शन ना कराए जान। अब कहा जाता है कि जी एक दिन इलेक्शन हो, अच्छा चले जी एक दिन होंगे भाई, कुछ इमरान थोड़ा सा पीछे चला जाए, कुछ आप आगे आ जाएं, तो बड़ी आसानी से हो सकते हैं। अगर एक ही दिन हो, आप इस बात पर बजिद हैं कि एक ही दिन हो, तो थोड़ा सा आप भी अपनी जगह से हिले ना, पाँव की मिट्टी छोड़ो ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ना माने और कोई जो है उसको ही आगे लेके जाए। अब कुछ लोग ये इतला दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, कहा यह जा रहा है, पिछे जड़े सियाने बैठे ने वो इतला दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस के नाल शायद मुलाकात हुई है नून लीग के बंदियां दी। ये खबर नहीं है, ये उड़ती है, उड़ती उड़ती हम तक पहुंची है कि जनाब देखें, अगर ऐसा हुआ है तो कोई बुरी बात नहीं है। मुलाकात में अगर अफाम तफहीम का कोई रास्ता निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ से इमरान खान ने एक और खदशे का फिर इजहार कर दिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि हजूर वाला ईद के दौरान जमान पार्क पर फिर पुलिस एक्शन किया जाएगा और वहां फिर हंगामा बर्पा किया जाएगा। देखें क्या होता है। अब देखना यह है कि PTI एक और दरख्वास्त लेके चली गई है कि ये जो ज़िमनी हुकूमत पंजाब में कायम हुई है, ये इलेक्शन करवाने के लिए कायम हुई थी। अब जो हुकूमत जिस काम के लिए लाई गई है, अगर वो वाला काम वो नहीं कर सकती है तो वो अदालत में गए हैं कि फिर इसे हटाया जाए। कि ये कोई अवामी नुमाइंदा हुकूमत तो नहीं थी ना। इस हुकूमत को इलेक्शन कमीशन इसलिए लाया था कि वो इलेक्शन कराए। अब वो हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सकती। आपको जिस काम के लिए लाया गया वो काम आप नहीं कर सकते, तो लिहाजा आप घर चले जाएं। उन्होंने अदालत से रजू किया है। देखें अदालत इसके बारे में क्या कहती है। मुल्क में इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीब सी है। आसिफ अली जरदारी अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं और धकेल रहे हैं PMLN को और मौलाना साहब को कि पिट जाओ, सुप्रीम कोर्ट के अगे डट जाओ, लड़ जाओ, खड़े हो जाओ, ताकि इन्हों का बंदा फारग होवे तो उन्हों का बंदा आ जाए। बहरहाल देखना यह है कि अब फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के इस बहकावे में आएंगे या नहीं आएंगे। ये कोई अंदरूनी खाना साजिश हो रही है कि शहबाज शरीफ को इस तरह कुर्बान किया जाए, या फिर वाकई कोई ऐसी चाल है कि डट जाने का फैसला कर लिया है सब लोगों ने। तो कल अलग सुबह जब सुप्रीम कोर्ट को स्टेट बैंक यानी बताएगा कि पैसे मिले या नहीं मिले, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट का इजलास भी बुला लिया गया है, खजाना की कमेटी को भी बुला लिया गया है कि ये फंड जो स्टेट बैंक को कहे गए हैं दे, किसी तरह ये रिलीज ना हो। तो कल एक मैदान लगेगा सुप्रीम कोर्ट में और एक मैदान लगेगा पार्लियामेंट हाउस में। देखते हैं दोनों